और मैंने कहा था कि न मैं आया हूँ न मुझे किसी ने भेजा है, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। आदमी ने पहली बात ये शुरू की थी कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया। गंगा के पानी का स्तर आप देखिए बनारस में, अभी जस्ट रिपोर्ट आई, होना चाहिए 500 के आसपास नहाने के लिए, पीने के लिए तो 100 से भी कम होना चाहिए, और है 50,000 से 1 लाख, यानी ग्लोरीफाई कर रहे हैं। आप अगर सच में माँ मानते हैं तो आप इसमें एक भी नाला नहीं। आपने गंगा को माँ कहा, आपने यमुना को माँ कहा, और दोनों की हालत आ जाती। लगभग 42,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है सरकार, लेकिन फिर भी आप एक मजेदार फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। हर साल गंगा में बाढ़ आती, हर साल यमुना में बाढ़ आती। हर साल का जो बजट है वो वैसा का वैसा ही रखा है। बाढ़ आती है, पूरी गंगा साफ हो जाती है, बाढ़ आती है, पूरी यमुना साफ हो जाती है, फिर नाला गिरता है, फिर गंगा। वो पैसा केवल और केवल प्रचार में खर्च। अगर बाढ़ आती है तो पूरा कूड़ा बहा ले जाएगी, जाहिर सी बात है, तो गंगा साफ हो गई। अब उसको दोबारा गंदा नहीं होने देना, अब वो काम नहीं करना। साफ तो आपको करना ही नहीं है, आपको गंदा होने से रोकना है। नदियां हील करती, कोई भी नदी हो, क्योंकि उसमें स्थिर पानी नहीं होता है, हील करता है वो पानी। पहाड़ों से गिरने वाला पानी आप देखिए कितना साफ होता है, वही तो नीचे आ रहा है। इसमें मोदी जी की मोटर थोड़ी लगा है। तो अगर आप उसे गंदा होने से बस रोक दें वो अपने आप साफ रहेगी। आप उसे गंदा कर रहे हैं, इसलिए वो गंदी हो रही है। ऐसा नहीं कि इतनी गंदी हो गई कि अब कभी साफ नहीं हो सकती। जो नैरेटिव आपको बताया जाता है कि गंगा तो इतनी दूषित हो चुकी कि उसको साफ करने में 15 साल लगेंगे, तो मुझे 2047 तक का समय दीजिए, उसकी आवश्यकता ही नहीं। मोदी जी की विजन है ही नहीं अगले 5 वर्ष योजना। इस अमृतकाल में देश 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए काम कर रहा है। मैं ये सोचता हूँ कि जो आदमी 2047 को अभी से प्रिडिक्ट कर रहा है, तब तक वो 90, जब आपने मूर्खता की सभी हदें पार कर दी हैं, तो इसमें भी कोई गुंजाइश नहीं बा। एक आदमी को दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, और फिर उधर से एक आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति बोल देता है कि वो मुझे खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है, और आप कुछ नहीं बोल पाते। अब मुझे डर लगता है कि नहीं नहीं, कहीं तो गड़बड़ है।